हेलो एवरीवन। तो यार गुड न्यूज़ है, यूपी आयुष की वेबसाइट लिंक एक्टिव हो चुकी है। स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए गाइडलाइंस आ गई हैं। थोड़े से कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि यार इस बार का जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। एक चेंज और है रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर, तो आ जाइए कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि यार थोड़ा सा फ्रॉड हो जाता है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा अवेयर रहें, बिकॉज आपने स्कोर कार्ड काफ़ी सारे लोगों को शेयर कर रखा होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज से आपकी बात चल रही होती है, आप कॉलेज को शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने, और कॉलेज क्या करता है अपना नंबर और ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर देता है, फिर आपके पास में उसका लॉगिन एक्सेस कभी नहीं आ पाता है। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। आ जाओ रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कैटेगरी। अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए क्लेम कर रहे हैं, ये काउंसलिंग एज इट इज़ है, जैसे कि एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है। अभी तक जितना मैंने ब्रोशर को रीड आउट किया, सारी चीज़ें समझी, रिजर्वेशन को फॉलो हो रहा है, सब कैटेगरी है अगर कोई तो उसका जरूर यार सर्टिफिकेट बनवा लेना, मतलब फ्रीडम फाइटर का और डिफेंस का और या पीडब्ल्यूडी हैं, तो इनके सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास में होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। अभी दो चीज़ें पेंडिंग है वेबसाइट पे। पहला, अभी तक उन्होंने ऑफिशियली शेड्यूल रिलीज नहीं किया हुआ है, लेकिन जो गाइडलाइंस आई थी न्यूज़पेपर की क्लिप में 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में जो रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस आई थी वही आई थिंक फॉलो होंगी, क्योंकि वेबसाइट अपडेट हो रही है, सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक गोइंग ऑन है। अभी 1500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है अगर आपके पास में कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी है। तो अगर आप किसी मतलब इन केस अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर ईमेल आईडी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको दो से तीन चीज़ों से लॉगिन होगा। पहला आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। जितना जब ये डेटा आप इंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट स्कोर कार्ड वहाँ पे एक्सेस होके आ जाएगा, है ना। और उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल या आपसे कोई ना कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा, तो वो आपके पास में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ जाता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, या आप उसको याद रखो। तो मेन चीज़ क्या है कि कभी भी फॉरवर्ड करना हो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो देन एमबीबीएस में भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे अगर आप सभी को याद हो। तो कैटेगरी, डोमिसाइल और मार्कशीट, है ना। अगर कोई कैटेगरी है तो देन आपको उसका रिजर्वेशन मिलेगा। रिमेनिंग देखते हैं पोर्टल कैसे ओपन होगा, 7 को पता चल जाएगा। ये फॉर्म फीस है, ये वाला अमाउंट है जो 1500 या 2000 रुपीज़, ये नॉन रिफंडेबल होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपकी सीट अलॉट हो या ना हो, बहुत सारे लोग इसको भी रिफंड कराना चाहते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट, जब आप ये अमाउंट पे करते हो तो आप चॉइस फिलिंग आपकी एक्टिव हो जाती है और आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो प्रॉपर वे से। जितने भी अगर आप गवर्नमेंट के लिए करोगे तो पहले 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट हुआ करता था, ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है। इस पे 20,000 रुपीज़ अमाउंट कर दिया गया है। जितनी की कॉलेज की फीस है प्राइवेट कॉलेज की, उतना ही अमाउंट कर दिया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज की प्राइवेट कॉलेज का जो सिक्योरिटी अमाउंट है 50,000 रुपीज़ है। इस बार की काउंसलिंग एनआईसी कंडक्ट करा रहा है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप फेल हो और आपका हो जाएगा, तो इट्स मीन आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, ध्यान रखना। हाँ, ये जो पेमेंट होगी ये ऑफलाइन नहीं होगी, डीडी के फॉर्मेट पे नहीं होनी है। उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट लिंक दिया जाएगा, इन्होंने ऐसा एक नोटिस में कहा है। तो वहाँ से जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पेमेंट करते समय ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत बार होता है कि ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, पेमेंट बीच में रह जाती है, तो बहुत केयरफुली करें। उसके बाद में चॉइस फिलिंग का मतलब कॉलेज सिलेक्शन आपको करना होगा और उसके बाद में आपकी रिजल्ट आ जाएगी। अभी तक इसमें पूरे कंप्लीट प्रोसेस में जो उन्होंने दिया हुआ है अपने होम स्क्रीन पे एक बार दिखा देता हूँ, है ना। तो जैसे ही आप इनकी स्क्रीन पे आओगे तो ये इनका कुछ कंप्लीट पेज है। यूपी आयुष 2022 काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, पे रजिस्ट्रेशन फीस है, पे सिक्योरिटी अमाउंट है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है और रिजल्ट है। तो बीच में कहीं पे भी लखनऊ रिपोर्ट करने की बात नहीं की गई है। इन केस अगर कुछ रिपोर्टिंग की बात बीच में आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसमें से आपको एक रिफंड के लिए एक अकाउंट डिटेल भी डालना होगा, तो वो बहुत अच्छे से केयरफुली डालना, ताकि आपका जब भी अमाउंट रिफंड आए बोर्ड की तरफ से तो वो आपके अकाउंट में ही आए, किसी कैफ़े वाले भैया के अकाउंट में ना चला जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ब्रोशर दे रखा है यूजी काउंसलिंग का, ये पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी में सारे रूल, सारी गाइडलाइन, सारी टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसी में मेंशन है। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा, है ना। बाकी मैंने इसको जो सिक्योरिटी अमाउंट वाला है वो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक PDF है, तो इसलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर देखो जो भी रिजर्व कैटेगरी से है ना, उनके लिए 1500 रुपीज़ का है और रिमेनिंग 2000 रुपीज़ का है। और उसके बाद में सिक्योरिटी अमाउंट के लिए नोटिस है, ठीक है। अब जो 50,000 की पेमेंट करेंगे तो वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए, अंडरस्टूड है। और यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया, जो पहला पॉइंट है मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या हो सकता है आपने कॉलेज को पैसे पे कर दिए और कॉलेज ने आपकी काउंसलिंग में एनरोल नहीं की, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। कॉलेज के पास में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसके जो वो मोड ऑफ एडमिशन ले पाए, उसके पास कोई अथॉरिटी, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। सारे एडमिशन्स काउंसलिंग मोड से ही होंगे, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखो, विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपने सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे किया तो आपके पास में पोर्टल में चॉइस फिलिंग का जो बटन होगा वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं, तो आप देख लेना एक बार। वीडियो आज की यहीं तक, लिंक एक्टिव हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि सर अभी तक मुझे नहीं पता चल पा रहा है कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको बहुत ही जल्द अपडेट आ जाएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। कॉलेज लिस्ट, इंस्टीट्यूट प्रोफाइल की, उनकी फीस की डिटेल्स की सारी PDF यहीं पे मिलने वाली है। तो बस वेबसाइट पर एक्टिव रहो, अपडेटेड रहो। अगर आपको हमारी टीम की हेल्प चाहिए, कम फीस वाले कॉलेज चाहिए, अच्छे से काउंसलिंग करानी है, तो टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, जाके बात करो, डिस्कस करो कौन सा कॉलेज आपके लिए बढ़िया रहेगा।